कर्नाटक हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद आज हुबली धारवाड़ के ईदगाह मैदान में गणपति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ी जानकारी, अब से थोड़ी देर पहले गणेश प्रतिमा की विधि विधान के साथ स्थापना करने के बाद पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच ईदगाह मैदान में पंडाल बनाया गया है। कल देर रात तक कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ बेंच में चली सुनवाई के बाद मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्लामिया की याचिका को खारिज कर दिया गया और आज गणपति की स्थापना का रास्ता साफ हो गया। मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्लामिया ने परमिशन पर रोक के लिए एक ही दिन में 2 बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दोनों बार उन्हें निराश होना पड़ा। बेंगलुरु के ईदगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर देर रात फिर से अंजुमन के सदस्यों ने हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि ईदगाह मैदान कमिश्नर के अधिकार में है और उन्हें इस पर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर नारेबाजी की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो आज तक नहीं हुआ उसे नहीं होना चाहिए। पूरे देश में आज से गणेश उत्सव की धूम है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश आज घर घर पधार रहे हैं। कोरोना काल के बाद हो रहे इस बार के गणेश उत्सव को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह है। गली मोहल्ले से लेकर बड़े बड़े मैदानों में पंडाल सज चुके हैं, लेकिन कर्नाटक में गणेश उत्सव को लेकर विवाद हो रहा है। बवाल भी ऐसा कि देश की सबसे बड़ी अदालत तक मामला पहुंच गया। ये कर्नाटक की सबसे ताजा स्थिति है। देर रात तक मुस्लिम संगठन ये कोशिश करते रहे कि हुबली धारवाड़ के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव की इजाजत को खारिज कर दिया जाए। 2 बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई दी, लेकिन आधी रात को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हुबली धारवाड़ में गणेश उत्सव की इजाजत को खारिज नहीं किया जा सकता। मंगलवार को कर्नाटक के हुबली धारवाड़ बेंच में 2 बार मामले की सुनवाई हुई। हुबली धारवाड़ के कमिश्नर ने ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव की इजाजत दी थी। मुस्लिम संगठन अंजुमन इस्लामिया कमिश्नर की परमिशन को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए। कर्नाटक हाईकोर्ट की हुबली धारवाड़ बेंच ने कहा कि मैदान पर गणेश उत्सव के कमिश्नर के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव की इजाजत देने से इनकार कर दिया। बेंगलुरु ईदगाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम संगठन फिर हाईकोर्ट गए। देर रात हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने के मामले में अधिकारियों के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रॉपर्टी का मालिक कमिश्नर है, इसका नियमित गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इस फैसले के बाद हिंदू संगठनों ने सेलिब्रेशन किया और आज से गणेश उत्सव की तैयारियों में लग गए, लेकिन बेंगलुरु में मामला हिंदू संगठनों के पक्ष में नहीं गया। ये ईदगाह मैदान है। तारीख गवाह है कि यहाँ पर साल में सिर्फ 2 बार ईद और बकरीद के दिन सामूहिक नमाज होती है और बाकी पूरे साल ये बच्चों के लिए क्रिकेट ग्राउंड बन जाता है। लेकिन इस बार कुछ हिंदू संगठनों ने यहाँ पर गणेश चतुर्थी की पूजा करने की एप्लीकेशन दे डाली। बेंगलुरु के चामराजपेट के जिस ईदगाह मैदान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहां हिंदू संगठन गणेश उत्सव मनाना चाहते थे। इसकी भनक मुस्लिम संगठनों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध किया। मामला बेंगलुरु महानगर निगम के कमिश्नर के पास था। उन्होंने दलील दी कि ईदगाह मैदान पर मुस्लिम संगठनों का दावा साबित नहीं हो सका है, इसलिए गणेश उत्सव की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम संगठन कमिश्नर के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि ईदगाह मैदान वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए वक्फ बोर्ड ही तय करेगा कि जमीन का किस तरह इस्तेमाल हो। बेंगलुरु महानगर निगम ने वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज करते हुए साफ किया कि ईदगाह मैदान का मालिक बीबीएमपी है। वक्फ बोर्ड ने यह दावा भी किया कि ईदगाह मैदान गैजेटेड नोटिफिकेशन में वक्फ बोर्ड के नाम पर है। 1871 और फिर 1938 के दस्तावेजों में इसका जिक्र है। बेंगलुरु महानगर निगम की दलील थी कि 1974 में पूरे शहर का नए तरीके से सर्वे करवाया गया। उस सर्वे में ईदगाह मैदान पर वक्फ बोर्ड अपना दावा पेश नहीं कर सका, न ही जमीन से संबंध साबित कर सका। वक्फ बोर्ड ने कहा कि 1965 से कई मुस्लिम संगठन ईदगाह मैदान की देखरेख कर रहे हैं। बेंगलुरु महानगर निगम ने कहा कि 1974 के सर्वे के आधार पर बीबीएमपी ने ईदगाह मैदान की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया था।
बाद में इसे बीबीएमपी ने खेल का मैदान बना दिया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले इस मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि हिस्टोरिकली ये एक ईदगाह मैदान रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड की इजाजत है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। लेकिन डबल बेंच ने फैसला पलटा और कहा कि बीबीएमपी का दावा सही है। जब 1974 में सर्वे हुआ, उस वक्त वक्फ बोर्ड ईदगाह मैदान पर अपना दावा पेश नहीं कर सका। हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के खिलाफ वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट चला गया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में 5 घंटे तक सुनवाई की। एपेक्स कोर्ट ने ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बरकरार रखी और कहा जो काम ईदगाह मैदान पर आज तक नहीं हुआ उसे न किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।